नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। दंतेवाड़ा बीजापुर सीमा पर सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गीदम क्षेत्र के जंगलों में डीआरजी और बस्तर फाइटर्स की संयुक्त टीम ने 5 लाख के इनामी नक्सली राजेश पुनेम को मार गिराया। मारा गया नक्सली भैरमगढ़ एरिया कमेटी का सदस्य था। मुठभेड़ के बाद सर्चिंग में मौके से एक SLR राइफल, इंसास पिस्टल और वॉकी टॉकी सहित भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए। एसपी गौरव राय ने पुष्टि की है कि इस ऑपरेशन में सभी जवान सुरक्षित हैं और ये नक्सल उन्मूलन की दिशा में एक बड़ी जीत है। आइए इस दौरान एसपी दंतेवाड़ा गौरव राय ने क्या कहा, सुनते हैं। 3 मार्च 2026 को हमें आसूचना प्राप्त हुई थी कि थाना गीदम अंतर्गत गुमल्लार, गिरसापारा, नीलगोड़ा, नीराम के जंगल पहाड़ियों में नक्सलियों की उपस्थिति की आसूचना है और दम की भी उपस्थिति की आसूचना है, जिस पर डीएसपी राहुल कुमार उइके के नेतृत्व में डीआरजी एवं बस्तर फाइटर की टीम रवाना की गई थी। ऑपरेशन के दौरान सर्चिंग अभियान शुरू था, सघन सर्च किया जा रहा था। उसी समय लगभग रात के 8-9 बजे के करीब नक्सलियों द्वारा फायरिंग किया गया, जिस पर जवाबी कार्रवाई करते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी फायरिंग की। मुठभेड़ पश्चात एक्सचेंज ऑफ फायर मुठभेड़ पश्चात सर्चिंग के दौरान हमें एक माओवादी का शव बरामद किया गया, जिनकी शिनाख्ती राजेश पुनेम एरिया कमेटी सदस्य भैरमगढ़ एरिया कमेटी पाया गया और जिन पर शासन द्वारा पूर्व से 5 लाख का इनाम घोषित है। मौके पर भारी मात्रा में डंप और भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। इसमें SLR राइफल 1, इंसास राइफल 1, देसी पिस्टल 1 और बाकी सामग्री जो हमने प्रेस नोट में जारी किया है बरामद की गई। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, हमारा कोई भी जवान उसमें घायल नहीं हुआ और सभी टीम वापस आया। इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कर FIR दर्ज कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं छत्तीसगढ़ स्टेट हेड राहुल सेन। तो राहुल, सबसे पहले ये बताएं कि ये ऑपरेशन किस खुफिया इनपुट के आधार पर शुरू किया गया था और जब सुरक्षा बल जंगल में पहुंचे तो वहां की स्थिति क्या थी? जी, बताना चाहूंगा कि ये जो नक्सल विरोध अभियान ये जो चल रही है, ये छत्तीसगढ़ में ये मिशन है, ये बीजेपी का मिशन है। 2026 तक, मार्च तक जो नक्सली उन्मूलन पूरा खत्म करना, नक्सलियों को खत्म करना, उसके चलते सर्च अभियान चल रहा था। दंतेवाड़ा बीजापुर सीमावर्ती जिलों में पुलिस और माओवादियों के बीच में जोरदार मुठभेड़ हुई है। दिनांक 3 मार्च को रात को गीदम थाना क्षेत्र में गुमलाल, गिरसपाल और नशेवाड़ा के बीच में घने जंगलों में सुरक्षा बलों को नक्सली हथियार डंप की सूचना मिली थी। उसी के आधार पर दोनों टीम नक्सल एंटी नक्सल टीम इनके विरुद्ध में वहां पे उनका सर्च अभियान चला, जिसके चलते उनको बड़ी कामयाबी मिली है। तो आप बता सकते हैं राजेश पुनेम कौन था, उनका नेटवर्क कैसा था, कहां तक फैला हुआ था और उसके खात्मे से इस इलाके में नक्सली नेटवर्क को कितना बड़ा झटका मिला है? इनका बड़ा नेटवर्क रहता है और ये एरिया कमेटी मेंबर भी रह चुके ACM के। तो ये लोग एक 5 लाख के नक्सली इनामी भी थे और इनका जो पकड़ाया जाना, खत्म होना, ये नक्सलियों के बीच में ये एक बड़ा अभियान है जो कि बीजेपी सरकार चला रही है और उनका ये कहना है बीजेपी सरकार का कि ऐसे अभियान और भी होते रहेंगे। छत्तीसगढ़ के जो सशस्त्र बल है वो अपनी उपलब्धियां और बढ़ाती रहेगी। सर्चिंग के दौरान SLR और इंसेस जैसी घातक राइफल्स मिली है, तो क्या इन हथियारों के मिलने से कोई बड़ी नक्सली साजिश का पर्दाफाश हुआ है? देखिए, ये तो आगे उसका जांच का विषय है। नक्सली घातक करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि 2026 के मार्च के एंडिंग में बीजेपी सरकार ने कहा था कि नक्सलवाद पूरा खत्म हो जाएंगे। पर ये भी सोचने की बात है कि नक्सलवाद खत्म हो जाएंगे मगर अभी भी ऐसे घटनाएं हो रहे हैं। तो ये भी एक मुद्दा जाता है कि क्या सही में नक्सलवाद खत्म हो जाएगा कि वो बचा रहेगा। जी राहुल, जैसा आपने बताया, गृह मंत्री अमित शाह हाल ही में रायपुर आए थे, तब उन्होंने कहा था कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। डेडलाइन घोषित की है उन्होंने मार्च को। तो आपको क्या लगता है कि जो दंतेवाड़ा का जो ये ताजा एनकाउंटर है, उसी अंतिम प्रहार रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है? देखिए, फोर्स पूरी घुसी हुई है बस्तर में, बस्तर के
और जितने भी क्षेत्र है मात्र ना कि बस्तर क्षेत्र, यहाँ पे आप देख लीजिए सूरजपुर, धमतरी, जितने भी अंदरूनी इलाके हैं सब में फोर्स घुसी हुई है, फोर्स अपना काम कर रही है, जिसके चलते ये नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। अभी देखा भी था कि विजय शर्मा द्वारा अभी और 2 नक्सली, बड़े बड़े नक्सलियों को सरेंडर करवाया गया था। उनको बकायदा आकाशवाणी से भी कहा गया था कि नक्सलियों को सरेंडर करने के और उनके पुनर्वास के ऊपर में वो उनका पुनर्वास कराएंगे, और उनका पुनर्वास हो भी रहा है। पर क्या नक्सली खत्म होंगे, ये बड़ा मुद्दा है, क्योंकि बस्तर में जो हिड़मा का गाना जो बजा है और उसके बाद जो वहां पे रूप देखा जा रहा है लोगों का कहना है कि इससे ज्यादा भयंकर रूप 9 अगस्त आदिवासी दिवस में होगा। तो देखने की बात है कि नक्सली खत्म होते हैं कि नहीं होते हैं, कि ऐसे ही रहता है हमारा छत्तीसगढ़। एक तरफ सरकार नक्सलियों से मुख्य धारा में लौटने का मौका दे रही है, वहीं दूसरी तरफ ऐसी मुठभेड़ों में 5 लाख का इनामी मारा गया। तो आपको क्या लगता है कि जो ये इलाके में नक्सलियों के बीच अब आत्मसमर्पण का दबाव बढ़ेगा? आत्मसमर्पण का दबाव बढ़ रहा है, जिसके चलते जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र के भी जो नक्सली है वो भी सरेंडर कर रहे हैं। एसपी गौरव राय ने इसे बड़ी जीत बताया। तो राहुल, इस मुठभेड़ के बाद क्या सुरक्षा बलों ने इस कोर एरिया में अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है? जी, सर्च अभियान अभी भी चल रहा है। उस पूर्ण इलाके में सर्चिंग अभियान बराबर से चल रहा है। वहाँ पे फोर्स और बटालियन दोनों एक साथ में है वहाँ पे। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया राहुल आपका। तो मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, दंतेवाड़ा बीजापुर सीमा पर सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गीदम क्षेत्र के जंगलों में डीआरजी और बस्तर फाइटर्स की संयुक्त टीम ने 5 लाख के इनामी नक्सली राजेश पुनेम को मार गिराया। मारा गया नक्सली भैरमगढ़ एरिया कमेटी का सदस्य था। मुठभेड़ के बाद सर्चिंग में मौके से एक एसएलआर राइफल, पिस्टल, वॉकी टॉकी सहित भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए। एसपी गौरव राय ने पुष्टि की है कि इस ऑपरेशन में सभी जवान सुरक्षित है और ये नक्सल उन्मूलन की दिशा में एक बड़ी जीत है। धन्यवाद।